ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने पीड़िया व्रत से जुड़ी भाई बहन की कहानी। भारत में हर रिश्ते के लिए एक त्योहार है और भाई बहन के लिए तो कई त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पर्व है जो कि प्रत्येक वर्ष अगहन शुक्ल पक्ष एकम को मनाया जाने वाला रुद्र व्रत पीड़िया है। पौराणिक कथाओं में इसका महत्व प्राचीन काल से ही बताया जाता है। बोलचाल की भाषा में पीड़िया के नाम से प्रचलित रुद्र व्रत को ज्यादातर लड़कियां ही करती हैं। वे इस व्रत के माध्यम से अपने भाइयों की खुशहाली, लंबी उम्र, सुख समृद्धि की कामना करती हैं। व्रत के संबंध में बताते हैं कि इसमें रात भर जागकर पीड़िया के गीतों के माध्यम से ही पूजा का विधान है। इसकी शुरुआत गोवर्धन पूजा के दिन से ही हो जाती है। गोवर्धन पूजा के गोबर से ही घर के दीवारों पर छोटे छोटे पड़ों के आकार में लोक गीतों के माध्यम से पीड़िया लगाई जाती है। इस दौरान लड़कियां घर की बुजुर्ग महिलाओं से अन्नकूट से कार्तिक चतुर्दशी तक छोटी कहानी व कार्तिक पूर्णिमा से अगहन अमावस्या तक सुबह स्नान कर बड़ी कहानी सुनती हैं। व्रत के दिन छोटी बड़ी दोनों कथाएं सुनती हैं। इस व्रत में नए चावल व गुड़ का रसिया बनाया जाता है, जिसे व्रती दिन भर उपवास रहने के बाद शाम को सोरहिया के साथ ग्रहण करती हैं। खास बात यह है कि धान की संख्या भाइयों की संख्या के अनुसार होती है, यानी व्रत रखने वाली लड़की के जितने भाई होते हैं उसी संख्या के हिसाब से प्रति भाई 16 धान से चावल निकालकर वो सोरहिया निगलती हैं। व्रत के बाद इस पड़ को सुबह तालाब या नदी पोखरों में पीड़िया के पारंपरिक गीतों के साथ बड़े ही उत्साह से विसर्जित करती हैं। साथ ही कन्याएं आपस में चिवड़ा और मिठाई एक दूसरे से आदान प्रदान करती हैं, फिर पारण कर व्रत तोड़ती हैं। तो आइए सुने भाई बहन से जुड़ी एक कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में 7 भाई थे। उनकी एक छोटी बहन थी सोन चिरैया। सभी उनसे बहुत प्यार करते थे। सातों भाइयों का विवाह हो चुका था। एक दिन सातों भाई पैसा कमाने के लिए परदेश जाने लगे। तब सभी भाइयों ने अपनी अपनी पत्नी से सोन चिरैया का ख्याल रखने को कहा। पत्नियों ने कहा, आप जाइए, सोन चिरैया बहुत बढ़िया से रहेंगी। सोने के झूले में झूला झूलेंगी, चांदी के कटोरे में खाना खाएंगी। सातों भाई संतुष्ट होकर परदेश चले गए। उनके जाने के साथ भाभियों ने सोन चिरैया पर अत्याचार शुरू कर दिया। छोटी भाभी स्वभाव में अच्छी थी, इसलिए उसने सोन चिरैया को नहीं सताया। एक दिन भाभियों ने सोन चिरैया को चलनी देकर बोला, इसमें पानी भरकर लाओ। सोन चिरैया चलनी लेकर नदी के किनारे चली गई। जब उसने चलनी में पानी भरा तब सारा पानी चलनी से बाहर गिर गया। ये देख सोन चिरैया जोर जोर से रोने लगी। तभी चींटियों की एक पंक्ति उसके पास आकर रुकी और पूछने लगी, सोन चिरैया बहन, काहे रो रही हो? तब सोन चिरैया ने अपनी व्यथा सुनाई। हमारी भाभियाँ चलनी में पानी भर के लाने के लिए कहा है। तब चींटियों को एक सुझाव आया और उन्होंने कहा कि वे हर छेद में बैठ जाएंगी और फिर वो पानी भरकर ले जा सकती हैं। इस तरह सोन चिरैया चलनी में पानी भरकर लाई और भाभियों को दे दी। भाभियाँ ये देखकर आश्चर्य में रह गईं। दूसरे दिन भाभियों ने उसे जंगल से लकड़ी काटकर लाने को कहा और उसे रस्सी नहीं दिया। सोन चिरैया जंगल गई और लकड़ियाँ काट कर बीन कर इकट्ठा की। तब उसके पास लकड़ियों को बांधने के लिए रस्सी नहीं था। वो लकड़ी कैसे ले जाए? वो परेशान होकर वहीं बैठ गई
और थोड़ी देर के बाद जब अंधेरा होने लगा तो वो डर के मारे रोने लगी। रोते हुए देख सर्प देवता आए और उसके रोने का कारण पूछा। सोन चिड़ैया ने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर सांप ने बोला, हम जमीन पर लेट जाते हैं, तब तुम अपनी लकड़ियाँ हमारे ऊपर रखकर बांध लेना और अपने आंगन में ले जाकर पटक देना। हम वहीं से नाली के रास्ते निकल जाएंगे। सोन चिड़ैया ने वैसा ही किया। भाभियाँ फिर से अचंभित रह गईं। भाभियों ने गुस्से में फिर से सोन चिड़ैया को परेशान करने के लिए उसे धान कूटने के लिए दिया, वो भी बिना ओखल और मूसर के। वह धान छत पर ले जाकर रोने लगी, क्योंकि उसके सामने कोई उपाय नहीं था जिससे वो धान कूट सके। तभी चिड़ियों का झुंड सोन चिड़ैया को अकेले छत पर बैठे देखकर उसके पास आया। बुजुर्ग चिड़िया ने सोन चिड़ैया से रोने का कारण पूछा। सारी बातें सुनकर बुजुर्ग चिड़िया ने सभी चिड़ियों को अपने चोंच से सारे धान में से चावल निकालने के लिए कहा। सोन चिड़ैया खुश होकर सारे चावल को लेकर भाभियों के पास गई। जब भाभियों ने चावल गिना तो एक चावल का दाना कम पाया। उस पर उसकी भाभियों ने सोन चिड़ैया को बहुत डांटा और खोए हुए चावल को ढूंढकर लाने को कहा। वह चावल के दाने को हर जगह ढूंढने लगी। कहीं नहीं मिलने पर वह परेशान होकर छत पर फिर से जाकर रोने लगी। फिर सारी चिड़ियाँ वहाँ आईं और उसके रोने का कारण पूछी। तब उसने बताया कि चावल का एक दाना कम है। उनमें से बूढ़ी चिड़िया समझ गई कि जरूर कानी चिड़िया ने ही दाना लिया होगा। जब सबने उस कानी चिड़िया को ठोर ठोर मारा तो वह दाना गिर गया और सोन चिड़ैया ने वह एक दाना भाभियों को दे दिया। हर बार सोन चिड़ैया को सफल देखकर भाभियों ने अपना अत्याचार कम नहीं किया। उन्होंने अगले ही दिन सोन चिड़ैया को काला कंबल सफ़ेद करने को कहा। उस कंबल को लेकर सोन चिड़ैया नदी के किनारे चली गई। वो उस कंबल को धोती रही, लेकिन उसका रंग नहीं बदला। जब उसके पास कोई चारा नहीं बचा तो वह अपने भाइयों को याद करके रोने लगी। उसी समय सोन चिड़ैया के सातों भाई पैसा कमाकर वापस आ रहे थे। बड़े भाई ने रोने की आवाज़ सुनी तो उन्हें लगा कि उनकी ही बहन रो रही है। दूसरे भाइयों को जब बताया तो किसी ने विश्वास नहीं किया। सब यही बोले कि सोन चिड़ैया तो सोने के पलंग पर सोती होगी और चांदी के बर्तन में खाती होगी। फिर भी आत्मसंतुष्टि के लिए नदी के किनारे सभी भाई पहुँचे और वहाँ सोन चिड़ैया को रोते हुए देखा। ये देख सभी भाइयों को बहुत गुस्सा आया। तभी बड़े भाई ने अपने जांघ को चीरकर अपनी बहन को अंदर बैठा लिया और घर की तरफ निकल गए। जैसे ही सारे भाई घर के दरवाजे पर पहुँचे तो उनकी पत्नियां स्वागत में लग गईं। कोई पानी लेकर आई तो कोई पीढ़ा लगाने लगी और कोई खाना परोसने लगी। लेकिन न भाइयों ने पानी छुआ, न खाना छुआ और न ही बैठे। उन्होंने सबसे पहले सोन चिड़ैया के बारे में पूछा। पत्नियों ने कहा कि शायद वो सो रही होंगी, लेकिन भाइयों के आवाज़ लगाने से जब वो नहीं आई तो फिर उन्होंने कहा कि खेलने गई होंगी। ये सब सुनकर बड़े भाई ने अपनी जांघ को चीरकर अपनी बहन को बाहर निकाला। ये देख सारी पत्नियां डर गईं। भाइयों ने पूछा, किसने उनकी बहन को सताया है? तब सभी ने डर से कहा कि किसी ने भी उन पर अत्याचार नहीं किया है। तब एक भाई ने जलते चूल्हे पर कढ़ाई में गरम तेल चढ़ा दिया और सातों पत्नियों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर चूल्हे के चारों तरफ चक्कर काटने को कहा और बोलने को कहा,
ताई रे ताई जे नंदा सताई उजलती करहिया भस्म हो जाई। ये बोलते बोलते सारी भाभियां चक्कर काटने लगी और देखते देखते बड़ी 6 भाभियां गर्म तेल में गिर गईं, लेकिन छोटी भाभी बच गई। और इस तरह भाइयों ने अपनी बहन को आगे चलकर बहुत प्यार दिया। तो ये थी रुद्र पीड़िया व्रत की पारंपरिक लोक कथा। अब आइए सुनते हैं भाई बहन से जुड़ी दूसरी पौराणिक लोक कथा। एक राजा अपनी रानी के साथ एक महल में रहते थे। रानी एक सर्प के साथ फंसी हुई थी, इसलिए एक बार रानी और सर्प ने राजा को मारने के लिए षड्यंत्र रचा। सर्प राजा के जूते में घुस जाएगा और जब राजा उस जूते में अपना पैर डालेंगे तो सर्प उनको काट लेगा। उसके बाद सर्प और रानी हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। षड्यंत्र के अनुसार सर्प राजा के जूते में जाकर बैठ गया। जब राजा जूता पहनने लगे तो उन्होंने जूते को झाड़ा, जिसकी वजह से सर्प धरती पर गिर गया। राजा और उनके मंत्री ने सर्प को देखा और उसी समय सर्प को मार दिया गया। जब राजा अपनी रानी से मिले तो उन्होंने सारी घटना रानी को सुनाई। ये सुनकर रानी बहुत दुखी हुई और सर्प को मारकर कहाँ फेंका है उसका पता पूछा। राजा ने बताया कि महल के पीछे एक बरगद के पेड़ पर उस सर्प का शव लटका हुआ है। रानी तुरंत वहां गई और सर्प के शव को देखकर राजा से बदला लेने के बारे में सोचने लगी। रानी सर्प के शव को महल में वापस ले आई और उसके 7 टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों में से एक टुकड़े को अपने जूड़े के अंदर, दूसरे को अपने वस्त्र में, एक दिया के नीचे और 4 पलंग के पायों के नीचे छुपा दिया। कुछ दिनों के बाद रानी ने राजा से एक पहेली बुझाने को कहा। राजा मान गए और रानी ने वचन लिया कि अगर राजा उस पहेली का सही उत्तर दे दिए तो वह जीवित रहेंगे और रानी खुद आग में जलकर अपने प्राण त्याग देगी। परंतु यदि राजा ने उत्तर नहीं दिया तो राजा स्वयं अपने प्राण त्याग देंगे। पहेली सुनकर राजा असमंजस में फंस गए और सोचे कि अगर वो उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें आग में जल के मरना होगा। बहुत देर तक वो सोचते रहे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बहुत सोचकर राजा ने रानी से थोड़ा वक्त मांगा ताकि वो अपनी बहन से एक बार मिल सके। रानी उनकी बात को मान ली। राजा अपनी बहन के घर पहुँचे। भाई को देख बहन ने उनके अचानक आने का कारण पूछा। तब भाई ने बताया कि रानी ने एक पहेली बुझाया है और अगर वो पहेली का उत्तर नहीं दे सके तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस पर बहन ने भाई से पहेली पूछा। पहेली था, एक जूड़ा, एक फुरहुरा, कुछ घाटी और एक बाती। पहेली सुनकर बहन उत्तर सोचने लगी, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। बहन भाई को इस अवस्था में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए बहन भी भाई के साथ चल दी और कहा अगर वो दोनों उत्तर नहीं दे पाए तो दोनों ही आग में जलकर मर जाएंगे। दोनों भाई बहन महल की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम करने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे लेट गए। भाई बहुत थका हुआ था, वो तुरंत ही सो गया, लेकिन बहन सिर्फ उस पहेली के बारे में सोच रही थी। तभी उसे आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक चकवा और चकैया का जोड़ा आपस में बातें कर रहे थे। चकवा ने चकवी से कहा, अब राजा का क्या होगा? अगर वो रानी का उत्तर नहीं दे सके तो उनको आग में जलकर मरना होगा। लेकिन चकवी रानी की पहेली समझ गई थी, क्योंकि वो महल में रानी के व्यवहार को देख रही थी। इसलिए चकवी ने दुखी होकर बोला, राजा को पहेली का उत्तर खोजना ही पड़ेगा। तभी चकवी ने उस पहेली का उत्तर चकवा को बताई।
कि रानी एक मरे सर्प के 7 टुकड़े करके 7 जगह छुपा दिया है, एक अपने जूड़े में, एक अपने वस्त्र में, 4 पलंग के पाँवों में और आखिरी दिया के नीचे, और वही 7 जगह राजा को बताना है। ये सब सुनकर बहन सारी बात समझ गई और कुछ देर बाद दोनों महल की ओर निकल पड़े। जब दोनों महल पहुंचते हैं तो बहन अपनी भाभी से पहेली दोहराने को कहती है। पहेली के अनुसार बहन पहले रानी का जूड़ा खोलती है, जिससे सर्प का एक टुकड़ा गिरता है। फिर बहन ने रानी के वस्त्र को जोर से खींचा और उसमें से एक और टुकड़ा गिरा। बहन उसके बाद पलंग खिंचवाती है और 4 पाँव के नीचे से सर्प के शरीर का 4 भाग मिल जाता है। आखिरी में उनके पलंग के बगल के दीपक को उठाती है और वहाँ से एक टुकड़ा मिलता है। इस तरह बहन ने पहेली का सही उत्तर देकर अपने भाई को बचा लेती है और आखिरी में रानी को अपना प्राण त्यागना पड़ा। तो ये थी पीड़िया रुद्र व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। अब आइए सुनते हैं 7 भाई और 1 बहन की बड़ी ही अनोखी कहानी। पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उसमें 7 लड़के और 1 लड़की थी। माता पिता जल्दी ही गुजर गए, तो बच्चों ने भी जल्दी ही व्यावहारिक काम सीख लिया। शुरू में सबको गुजारा चलाने में काफ़ी परेशानी आई, लेकिन समय के चलते सब कुछ आसान होने लगा। उस समय समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर के काम काज करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और 1 बहन बड़े प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही सातों शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के काम काज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मारकर लाते। बहन उसके मांस को बड़े चाव से पकाती और सब भोजन करके तृप्ति का अनुभव करते। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल को गए थे। शाम होने चली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरी साग काट रही थी तो चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी उंगली से खून की धार बहने लगी। उसने सोचा, यदि भाइयों ने देखा तो वे बड़े दुखी हो जाएंगे। मुझे उन्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए। उसने बहते खून को अपनी ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु लगा कि उसके भाई देख लेंगे। फिर उसने दीवार पर पोंछना चाहा। फिर लगा यहाँ तो और अच्छी तरह से दिखाई देगा। वह बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी। कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ उसका बहता खून भाइयों की दृष्टि से बच सके। अंत में कोई उपाय न देखकर उसने उसी साग से पोंछ लिया जिसकी वह सब्जी बनाने जा रही थी। शाम को भाई जंगल से वापस आए। बहन ने खाना परोसा। आज सातों को साग बहुत स्वादिष्ट लगा। सातों अपनी उंगलियां चाटते रह गए। बहन की पाक कला की तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुशी से फूली नहीं समाई। दिन भर के थके होने के कारण सातों भाई जल्दी ही सो गए। अगली सुबह रोज की तरह खा पीकर सातों भाई जंगल की ओर निकल पड़े। जब शिकार तलाशते तलाशते थक गए, सभी एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे। बातों बातों में रात के भोजन में बहन के द्वारा बनाई गई साग की चर्चा होने लगी। सब कह रहे थे कि इतनी स्वादिष्ट साग की सब्जी आज तक नहीं खाई थी। सबने तय किया कि आज इसके बारे में बहन से जरूर पूछेंगे और जान लेंगे कि साग में उसने क्या क्या मिलाया था। शाम को सातों भाइयों ने दोबारा बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए पूछा, प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने क्या क्या मिलाया था? बहन बताना नहीं चाहती थी,
वह सोच रही थी अगर उन्हें पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो सभी बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने जवाब में कहा, कुछ नहीं। बड़े भाई ने कहा, प्यारी बहना, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरी सौगंध है। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे। बहन को सच बोलना ही पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, बस इतना ही, अपना खून मिला दिया था और ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर 6 भाइयों के मन में एक कुटिल ख्याल आने लगा। वे सोचने लगे, इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों सोने के लिए गए। सातों में फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे, खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की बात में हाँ मिलाया। अगले दिन शिकार के लिए जाते समय सातों ने ये योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे, खूब स्वादिष्ट होगा। सातवें भाई को अपने बड़े भाइयों की युक्ति बिल्कुल भी उचित नहीं लगी। वह अपनी प्यारी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। शिकार करने के बाद सभी भाई ने मिलकर एक टीले पर बांस के एक मचान का निर्माण किया। उनकी योजना ये थी कि बहन को फुसलाकर यहाँ पर लाएंगे, तीर मारकर उसकी हत्या करेंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से कहा, प्यारी बहन, तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर से वर की तलाश की है। आज हम उसका घर देखने जाएंगे। तुम्हें भी सज संवर कर हमारे साथ चलना होगा। बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई। तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते वह थक गई। वह बड़े भाई से पूछने लगी, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़ा भाई बोला, बस अभी पहुंचने वाले हैं। दूर से दिखाई दे रहे टीले पर बने मचान को दिखाते हुए भाई बोला, वह देखो तुम्हारा ससुराल, जहां तुम राज करोगी। ये सुनकर बहन आनंदित हो उठी। मचान तक पहुंचते ही बड़े भाई ने अन्य भाइयों को बहन को मचान पर खड़ी करके रस्सी से बांस के खंभे के सहारे बांधने का आदेश दिया। सभी मिलकर फुर्ती से बहन को बांधने लगे। बहन असहाय थी। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम है। अपनी बहन की बातों से सातवां भाई द्रवीभूत हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया, पर 6 भाइयों का प्रतिवाद करने का साहस नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर बाण से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई हाथों में धनुष बाण लेकर जब प्रहार करने को तैयार हुआ, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा भैया। मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, पर उसका निशाना विफल हो गया। इसके बाद दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण गीत दोहराया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी बहन की छाती को लक्ष्य करके
तीर मारने की कोशिश की। बहन हर बार यही गीत दोहराती रही। 6 भाई लक्ष्य भेद करने में असफल रहे। अब 7वें की बारी थी। 6 भाई उसे कहने लगे, पूरी ताकत से तीर चलाना, बहन को एक ही बार में ढेर करना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। हम सब मिलकर तुम्हें और बहन को दोनों को मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखा। उसने अपनी जान न्यौछावर करके उसे बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। वह करुण गीत गाने लगी, मारो भैया मारो, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके भैया, छाती में लक्ष्य करके। छोटे भाई ने तीर चलाया। उसका तीर बहन के मर्म पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह निस्पंद हो गई। अपनी कुटिल योजना सफल होने पर 6 भाइयों की बाछें खिल गईं। 7 ने मिलकर मृत बहन का शरीर मचान से नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर की बोटी बोटी काट डाली। बड़े भाई ने 7वें को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियों के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े ले आया। वह अंदर ही अंदर बहुत व्यथित था। उसके भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाएगा, लेकिन अगर वह नहीं खाएगा तो अन्य भाई उसे गाली देंगे। उसने मांस बनाते समय चुपके से अपने साथ लाई मछलियाँ और केकड़े को आग में डाल दिया और अपना खाने का जुगाड़ किया। चावल और मांस तैयार हो गया। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा गड्ढा खोद रखा था। उसने अपनी पत्तल में परोसे गए नर मांस को चुपके से गड्ढे में डाल दिया और मछली भात खाने लगा। अन्य भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे। वह केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर के स्वादिष्ट मांस से अपना पेट भर लिया तो बड़े ने 7वें भाई को जूठा साफ करने को कहा। उसने बहन की बची खुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे सिर, नाखून, पंजे आदि सभी इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद उस स्थान पर बांस का एक पौधा उगाया। धीरे धीरे वहां बांसों का झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक संत आए और उसी बांस की झुरमुट तले छुपकर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार ये आकाशवाणी सुनाई देने लगी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ किया। उन्होंने झुरमुट में से एक बांस काटा और अपने साथ ले गए। उस बांस से उन्होंने एक केंद्रा, जो कि एक पुराना वाद्य यंत्र होता है, उसे बनाया। वे उसे बजा बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन संत भिक्षा के लिए बड़े भाई के द्वार पर गए। तब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था। केवल 7वां कुंवारा था। ज्यों ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा, त्यों ही संत का केंद्रा स्वयं बोल उठा, नहीं बजो रे केंद्रा, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजो रे केंद्रा, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया। नहीं बजो रे केंद्रा, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। योगी के बाजे से बार बार निकल रही इस रुदन से बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर
विदा करने को कहा। इसी तरह योगी बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर उपस्थित हुए। उनके आंगन पर कदम रखते ही केंद्रा से स्वयं यही गीत बजने लगता। उन्होंने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर विदा करने को कहा। उनके मन में ये डर समा गया कि यदि इसी तरह योगी का केंद्रा बजता रहा तो उनकी ये पोल खुल जाएगी कि वे अपनी बहन के हत्यारे हैं। अंत में संत 7वें भाई के घर पहुंचा, जो अभी तक कुंवारा था। वह अकेले रहता था। जब योगी उसके द्वार पर उपस्थित हुए, केंद्रा बोल उठा, बजो रे केंद्रा बजो, मेरे सबसे छोटे भाई के घर बजो। मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रख रहा है अंतर में। बजो रे केंद्रा बजो, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी के केंद्रा से प्यारा और दिलचस्प गीत बजते सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए आसन दिया। तांबुल, पान और जलपान से उनका सत्कार किया। इसके बाद केंद्रा के विषय में चर्चा हुई। योगी ने केंद्रा की जन्म कहानी सविस्तार सुनाई। छोटे भाई ने उस केंद्रा को उसे देने की प्रार्थना की तो योगी ने उसे छोटे भाई को सौंप दिया। योगी के चले जाने के बाद छोटे भाई ने केंद्रा को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ एक साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रखा। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब भी वह काम से लौटकर घर आता, सारा घर साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा, मेरी गैरहाजिरी में आप लोग मेरा घर साफ करते हैं क्या? सभी ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करते? छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह छुपकर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करता है। वह घर के कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही स्थापित केंद्रा से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली। घर का सारा काम किया और फिर उस केंद्रा में समा गई। छोटे भाई ने ये बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने उसे समझाया, ज्यों ही लड़की केंद्रा से बाहर निकलेगी तुम केंद्रा को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक काम किया। उसने लड़की के निकलते ही केंद्रा को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी जल का छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वह मानव रूप में आई। भाई ने देखा ये तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से जीवन बिताने लगे। तो प्रेम से बोले, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।